नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जिस सलीके से मोदी सरकार की मणिपुर पर क्लास लगाई है ना दोस्तों, यह बात उन्हें अरसे तक याद रहने वाली है। DY चंद्रचूड़ ने अपने तेवर सख्त करते हुए कहा कि एक ऐसे राज्य जिसका वीडियो सामने उभर कर आया था, जिसमें 2 लड़कियों को नंगा घुमाया गया था, उनके साथ दुष्कर्म किया गया था, उस पर 0 FIR कैसे दर्ज हो सकते हैं? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ट्रांसफर्स क्यों नहीं हुए? आज क्यों हमारे नेताओं को कोर्ट के अच्छे वकीलों से भी नफरत हो गई है? आज उनको भी गालियां दिया जा रहा है। कल तक ये मुसलमानों को गालियां दिया करते थे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने बीजेपी को वोट क्यों दिया? इसलिए कि वो कांग्रेस से बेहतर थे? आपको लगता है ये है या नहीं, आपको अब डिसाइड करना होगा। लेकिन सवाल आपसे है कि आपने किसी नेता को जिताया ये बोल करके कि भाई वो उस पार्टी से बेहतर हो सकता है जो 70 सालों से पार्टी रही थी। हमने बीजेपी को जिताया इसलिए कांग्रेस अच्छी नहीं थी। लेकिन क्या आज वो लोग जब जीत गए हैं तो उनका ये सफाई अच्छा है कि आज हमारी सरकार में जो हो रहा है वो अलग राज्य में भी हो रहा है? क्या ये उनका सफाई देना बेहतर हो सकता है? सवाल आपसे है। लेकिन आज बताइए कि आज ऐसे सवालों पर जब उनके राज्य में ही गलत हो रहा है वहाँ पर लोग बोलने के लिए तैयार नहीं। अभी भी लोग बीजेपी को सपोर्ट ये बोलकर कर रहे हैं कि और राज्य में भी ये चीज़ हो रहा है। लेकिन उनसे एक सवाल किया जाए कि भाई जब ये चीज़ वहाँ हो ही रहा है तो फिर तुम्हें सरकार बदलने की क्या ज़रूरत थी? तुम तो बदले इसीलिए थे ना कि तुम कुछ बेहतर करोगे। लेकिन तुम तो आज इतना गंदा काम कर दिए कि आज हमारे भारत का गंदगी यहाँ नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मचा हुआ है। दूसरे पार्लियामेंट में, दूसरे देशों में इस भारत का मजाक बन रहा है, वो भी ऐसी मसलों पर। तो इसका जिम्मेदार कौन? इसी बात पर जब हमारे वकील ने आवाज़ उठाया तो वकील को भी दबाया जा रहा है, उनको गालियाँ दिया जा रहा है। उनकी बेटी जो कि भाई गोद ली हुई है, विकलांग है, उन्हें इसलिए धमकियां दी जा रही है कि वो सरकार से सवाल कर रहे हैं कि और जगह हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम करो तो बेहतर है। इसी पर देखिए कि अभिसार शर्मा इनकी पोल खोल रहे हैं। और आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने पैतरों पर आ गई। वही पैतरे जो वो संसद में अपना रही है। आपके स्क्रीन पर यह है बांसुरी स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी। बांसुरी स्वराज वो वकील हैं दोस्तों जिन्होंने भगोड़े ललित मोदी के साथ भी काम किया है, और आज ये अचानक अदालत में दखल देती हैं। और दखल देकर क्या कहती हैं जानते हैं? कि माय लॉर्ड, मैं इस मुद्दे में हस्तक्षेप करना चाहती हूं और मैं बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का मुद्दा भी उठाना चाहती हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि मणिपुर की समस्या जो है वो सामान्य से परे है। आप इस मुद्दे को बाद में कभी उठा सकते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि कड़ी फटकार लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी की इस वकील बांसुरी स्वराज को। उन्होंने क्या कहा और जवाब क्या आया आपके स्क्रीन पर। बांसुरी स्वराज पूछती हैं कि मणिपुर में जो हुआ बंगाल और राजस्थान में भी हो रहा है। पंचायत कैंडिडेट को बंगाल में निर्वस्त्र घुमाया गया। इस पे DY चंद्रचूड़ का जवाब, यह हमारे समाज की सच्चाई है कि हमारी महिलाओं के साथ इस कदर व्यवहार हो रहा है। लेकिन मणिपुर में जो हुआ उसे सिर्फ यह कह देने से सही नहीं ठहराया जा सकता कि हर जगह हो रहा है। क्या आप यह कहना चाहती हैं कि सभी महिलाओं की रक्षा करो या फिर किसी की ना करो? दोस्तों, क्योंकि यही तो संसद में हो रहा है ना। पीयूष गोयल हो, स्मृति ईरानी हो, अमित शाह हो, सभी ये बात कह रहे हैं। सभी ये बात कह रहे हैं कि साहब पहले इनकी चर्चा करो, मुद्दों की चर्चा करना नहीं है, प्रधानमंत्री को संसद में आना नहीं। देखिए अभिसार शर्मा जी, हमारे प्रधानमंत्री वहां क्यों नजर आएंगे जहां पर उनकी बदनामी हो सकती है? हमारे प्रधानमंत्री वहां नजर आते हैं जहां पर अच्छाई होती है, जहां पर उनकी बुराई होती है। प्रधानमंत्री वहां क्यों जाएंगे? क्योंकि 2024 में पहले से ही उनकी बदनामी हो गई है, लग रहा है कि वो हार जाएंगे। तो क्या वह ऐसा काम करेंगे जहां पर और उनको तकलीफ हो जाए? गुरु, आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या हमारे देश के लोगों को आंखें खोल लेना चाहिए कि आज उनके साथ क्या हो रहा है, या फिर अभी भी वो आंखें बंद कर रहेंगे? तुम क्या कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में कमेंट करना, और हमारे छोटे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आवाज बनने के लिए। मेहरबानियां।